जी हेलो एवरीवन। अब चूंकि आप लोगों में से ही कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था कि जी रेफरेंसिंग नहीं करनी आती। तो कैसे की जाए रेफरेंसिंग, बाकी सब कुछ पता चल जाता है। देखिए, रेफरेंसिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज दिस कि मैं आप लोगों को एक छोटे से पैराग्राफ से एक्सप्लेन करूंगी इस बात को कि आपने कैसे रेफरेंसिंग करनी है। देखिए, मिसाल के तौर पर आप जो है इस्लामिक स्टडीज का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। ऑब्वियसली एक पूरा फॉर्मेट होता है पेपर का। लेकिन कोई आप आंसर लिख रहे हैं और उसमें ये पैराग्राफ आप लिख रहे हैं इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। इस पे आपने लिखा ये सब, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स थे। इसमें जैसे लिखा, एज इस्लाम इज ए कंप्लीट गाइड फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, सो इस्लाम डेफिनेटली डील्स विद द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ अ मैन। Islam orders the head of the state and other officials to take care of their subjects and provide them with every kind of economic assistance in case if they are poor. Islam has introduced a moderate system in the economics in which every person who has the means to earn to a certain level will have to give 40% of his wealth in the way of Allah. Allah says in the Quran. अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपने यहाँ तक तो आपका आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया। अब हम इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई रेफरेंस देंगे। तो मुझे ये आयत याद थी, मैंने लिख दिया जी, इस तरीके से मैंने रेफरेंस दिया। अगली लाइन पे भी आप लेके जा सकते हैं, आप उस लाइन पे भी लिख सकते हैं। अब आपने ये चीज गौर से सुननी क्योंकि आप लोगों को रेफरेंसिंग में मसले आ रहे थे। अल्लाह सेज इन द कुरान, इस तरह से मैं लिखूंगी। अगर मुझे अरबिक आयत आती है, अब यहाँ पे कुछ मसला आ रहा था मुझे आ, वो डालने में, क्या कहते हैं उसको, अपोस्ट्रोफी। तो आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि आप डालें ना डालें कोई बात नहीं। आपने जस्ट एक आयत लिखनी है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून। ठीक है, ये आपने लिखी आयत। अगर आपको आती है, अगर नहीं आती आयत तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अपोस्ट्रोफी डालेंगे। सॉरी, कंफ्यूज हो गई हूँ गाइस मैं। इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स जो है आप डालेंगे। और आप जो है ऐसे जो है ट्रांसलेशन लिख देंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन आती है तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपको आयत आती है तो आप आयत भी ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। यहाँ पे सही तरीके से मुझे डल नहीं रही थी बिकॉज ऑफ द अरबिक टेक्स्ट। सो आप लोग ऐसे ही जो है इन्वर्टेड कॉमर्स डालेंगे। एक अल्लज़ीना से पहले डालेंगे, एक यूनफी कूना के बाद आप डालेंगे। तो आप और नीचे जो है आप उसका ऐसे ही जो है। और मैं तो आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको आयत नहीं आती तो आप ट्रांसलेशन भी सिर्फ लिख सकते हैं, वही आपका रेफरेंस होगा। अगर आपको दोनों चीजें आती हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले अरेबिक आयत लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, उसको पता होगा कि आप ट्रांसलेशन लिख रहे हैं। अगली लाइन में आप ऐसे ट्रांसलेशन लिख दें और एंड पे लिख दें अल कुरान 2-3। मतलब अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो आपको पता है कि ये जो सूरह अल बकरा की वर्स नंबर 3 या 2-3 है, तो आप ऐसे रेफरेंस कर दें। या आप कैसे रेफरेंस करेंगे, सिर्फ ये भी लिख सकते हैं सूरह अल बकरा, या फिर आप ऐसे भी रेफरेंस दे सकते हैं अल कुरान। ठीक है। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी हैं जो आपने करनी है व्हेन इट कम्स टू रेफरेंसिंग। अब आ जाते हैं, जब कोई आपने कोई बुक का रेफरेंस देना है, मिसाल के तौर पे किसी की कोई बात है। मैंने क्या किया, मैंने कोई आर्ग्यूमेंट लिखा, मैंने इकोनॉमिक जस्टिस पे अपना कोई आर्ग्यूमेंट लिखा। उसके बाद मैंने जो रेफरेंस देने लगी हूँ तो मैं ऐसे दूंगी जैसे मैंने ऊपर आयत का दिया था। मैं यहाँ पे किसी की सेंग है, मुझे पता है फलां बंदे ने ये बात की है, तो मैं लिखूंगी एज खुर्शीद अहमद सैद, उस बंदे की मैं बात करूंगी इन्वर्टेड कॉमास में, और नीचे जो है मैं बुक का नाम लिख दूंगी। ठीक है। अगर आपको फर्ज करें बुक का नेम नहीं पता तो आप क्या करें, और ऑथर का नाम पता है, तो आप यूं करें, आप ये ना लिखें पहली लाइन एज खुर्शीद अहमद सैद। यहाँ पे कोई आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा होगा, ठीक है। तो आप सीधा इन्वर्टेड कोमा से आप रेफरेंस दे दें किसी की बात का, एंड पे ऑथर का नाम लिख दें। तो गैस ये कुछ चीजें जो है आपने खुद से अब समझनी है, करनी है। मेरा काम है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट सिनेरियोस बताऊं कि आपने इस फेज में क्या करना है, इस फेज और फलां फेज में क्या करना है। ठीक है। अब नीचे आ जाए। अब मुझे IH कुरैशी की कोई बात याद आ गई, मैंने वही काम किया। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि आपने आपको अगर बुक और ऑथर दोनों के नाम पता हो तो आप उसको कैसे कोट करेंगे, रेफरेंस देंगे। अगर आपको सिर्फ ऑथर का नाम पता है तो आप जस्ट यहाँ फर्ज करें आपका जो है ऐसे आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं और आपका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया, ठीक है। तो अगली लाइन में आप जो है ऐसे इस बंदे की सेइंग को लिख देंगे और नीचे इस बंदे का नाम लिख देंगे।
तो इस तरीके से रेफरेंसिंग होगी। और फिर दूसरी बात वही आ गई कि चूंकि आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके लिए तो आप वो जो ब्लू पेन है वो यूज कर रहे होंगे, और जो रेफरेंसिंग के लिए उसके लिए आप यू भी कर सकते हैं कि आप कोई ब्लैक पॉइंटर यूज कर लें। ठीक है, दैट वुड बी सफाइस। क्योंकि बहुत ज्यादा भी अगर आप पेन चेंज कर रहे हो तो इतना टाइम आपके पास होता है नहीं, जो हैव टू राइट अ क्वेश्चन इन अराउंड 35 to 37 मिनट्स। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने खुद देखना है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, जब आपको जो है किसी बंदे की बात पता है, आप उसको ऐसे लिखें, अपने आर्गुमेंट आपका फर्ज करें यहाँ पे खत्म हो रहा है, अगली लाइन में ऐसे उस बंदे की बात को लिखें और नीचे उसका नाम लिखते हैं। एक ये तरीका हो सकता है, या आपका सिर्फ इस्लामिक स्टडीज में नहीं, हर क्वेश्चन, हर जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, रेफरेंसिंग वाला काम। अगर आपको बुक का नाम भी पता है, ऑथर का नाम भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आपका आर्ग्यूमेंट अगर खत्म होता है तो उसके अगली लाइन में आप लिखेंगे एज खुर्शीद अहमद, मैं सपोज आपको बता रही हूँ कोई नाम। ठीक है, सेट, और यहाँ पे आप उस बंदे की बात लिख दें, नीचे उसकी बुक का नाम लिख देंगे, उसने फलां बुक में ये बात कही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये भी है, यहाँ पे मैंने एक बंदे की बात आपको बताई कि आपने बंदे की बात को कैसे कोट करना है। अगर आपको कोई पीडीएफ आपने पढ़ा है, कोई रिसर्च आर्टिकल आपने पढ़ा है, और आपको उस रिसर्च आर्टिकल में से कोई बात याद आ गई है, तो आप आईएश कुरैशी की जगह पे उस रिसर्च आर्टिकल का नाम लिख देंगे। दैट्स इट। अगर आपको उसके आगे उसका पेज नंबर भी याद है, या खुद से भी आप पेज नंबर डाल सकते हैं, एग्जामिनर ने कोई जाके वहां पे पेज नंबर तो नहीं देखने जाके पीडीएफ में कि जी ये वाकई में वहां से लिखा है कि नहीं। आप जो है ऐसे ही आप आर्टिकल का नाम लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, और जो है जैसे मिसाल के तौर पे अ, कोई भी नाम है आर्टिकल का, या मैं वैसे XYZ, ठीक है, ये नाम है उस पीडीएफ का जो आपने पढ़ा, इसके लिए कॉमा डाल दें, पेज नंबर कोई भी 7 6 जो भी है, इस तरीके से, इस तरह आप कर सकते हैं। रेफरेंसिंग इस तरह दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम कौन सी चीज याद रहती है। ऑथर का नाम याद रहता है तो भी आप उसको को कैसे रेफर करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको रिसर्च आर्टिकल का नाम पता है और उसको आपने कैसे रेफर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आयात का भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अरेबिक नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन भी काम भी चलेगी। ट्रांसलेशन के बाद अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सी सूरत है, कौन सी वर्स है, कोई बात नहीं, आप जस्ट अल कुरान लिख दें। अगर आपको पता है कौन सी वर्स है तो आप लिख सकते हैं अल कुरान 2 3। अगर आपको वो आयत का नाम, सूरत का नाम भी पता है तो आप ऐसे लिखेंगे सूरह अल बकरा 2 3, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ सूरत का नाम पता है आप इस तरह भी लिख सकते हैं सूरह अल बकरा, या आप सिंपल अल कुरान लिख सकते हैं। ये इस तरीके से आपकी रेफरेंसिंग होगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ गाइस वी गिव रेफरेंसिंग। कोई इतनी मुश्किल बात ये नहीं थी। आई होप आई एम क्लियर इन दीज ऑल एस्पेक्ट्स विद यू गाइस। थैंक यू सो मच।